जय श्री राधे। जय श्री राधे। कृपा का प्रसंग चल रहा था। क्रि करोति पा रक्षति, यौगिक अर्थ दो धातुओं से। भगवान क्या करते हैं? वही करते हैं जिससे जीव की रक्षा हो जाए। और वो उनके पास पहुंच जाए। भगवान अवतार लेते हैं जनहित तनु धरहिं, सोई जस गाय भगवत भगत भवत रहीं। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहिं। अवतार लेते हैं। कल रामायण से हमने बताया था, गीता से, रामायण से, भागवत से, सब जगह से एक ही समस्या है। जीव भवसागर से छूटने के लिए भगवान की शरण में चला जाए। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, माम एव लगा दिया। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। एवकार इसलिए लगाया भगवान ने कि अनेक साधन हैं, योग ज्ञान इत्यादि, लेकिन एकमात्र प्रपत्ति ही भगवान ने कहा वही ठीक है। और यही भागवत का सार है, गीता का सार है, रामायण का सार है, समस्त पुराणों का सार है। सबका सार भगवान ने अंत में कहा, गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शब्द कहा है। शरणम ब्रज, बस सारी जिम्मेदारी हमारी है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही श्रीमद् भागवत में सिखाया गया। भागवत का महत्व क्यों है? पुराण तिलक क्यों है? वो इसीलिए है कि धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। पहले स्कंद में ही, पहले अध्याय में ये बात कही गई, कैतव रहित धर्म का यहीं पर निरूपण हुआ है। उस धर्म को बताने के कारण भागवत जी का ही महत्व है। यदि वो बात प्रधान रूप से नहीं गई तो भागवत का व्यास भागवत को खुद नहीं समझा, दूसरों को क्या समझाएगा? भागवत व्यास में कैतव नहीं होना चाहिए, तब वो कैतव रहित धर्म सिखाएगा। भागवत का व्यास अगर कैतव लेके चलता है तो व्यास नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत का महत्व इसीलिए है,
सार यह है कि इसमें कैतव रहित धर्म सिखाया गया। और पुराणों में तो और चीजें बहुत सी आ जाती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का महत्व इसीलिए है, धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो मूलगम। श्रीमद् भागवते महामुनि मुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। भागवत तमाम लोग कहते हैं और विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे घर घर हो रही है। क्यों हो रही है? धन के लिए, यश के लिए। तो वो भागवत नहीं है। कारिता कण लोभे न, लोभ से जो कथा होती है तो कथा नहीं है। कथा सारस तत्वगता है। उसको सार तो निकाल के फेंक दिया तुमने, जैसे माखन निकाल कर फेंक दिया और छाछ को चलाते रहो। ये भागवत महात्म्य का श्लोक है। आजकल जो हो रहा है वो यही हो रहा है। कथा का सार निकाल के फेंक दिया व्यास ने। अभी हमसे कोई कह रहा था, किसी कथाकार के पास कोई व्यक्ति गया, नामी था, तो उसने कहा 1 लाख रोज हमारी कथा का, 7 दिन का 7 लाख, इसके अलावा एसी, किराया, हवाई जहाज वगैरह अलग। अभी हमसे कोई बता रहा था, अभी ऊपर। तो ये कैतव लेके पहले चल रहे हो तुम, कैतव क्या दूर करोगे चिंता का? कथा का सार तो तुमने फेंक दिया निकाल करके। कथा सारस तत्वगतः। जो भी भागवत कहता है, श्री जी ने क्या, श्री जी ने है? जो भी भागवत कहता है उसको सोचना चाहिए कि कथा का सार तुमने फेंक दिया, कथा सार ही हो गई, तो चिल्लाते रहो, चुटकुले कहते रहो, हंसाते रहो, ये सब कथा नहीं है। कथा का सार जीव के हृदय से कैतव चला जाए। कैतव क्या है? वासनाएं। जैसे भागवत में कही गई है 10 चीजें मिलके भागवत बनती हैं। कि 10 चीजें नहीं है तो भागवत नहीं है। दूसरे स्कंद में 10वें अध्याय में अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरीर्षानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 चीजें हैं तो भागवत हैं। और जो आश्रय है उसके लिए 9 चीजें हैं। भागवत क्यों कही जाती है? आश्रय की प्राप्ति हो जाए।
2-7 2-10-7 आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। वो परम ब्रह्म भगवान ही आश्रय है, जहां से संसार बना है और जहां जाएगा लीन हो जाएगा। यानी भगवान की प्राप्ति के लिए ही भागवत कही जाती है। सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, इसको सुनने से एकदम भगवान आ जाता है हृदय में। तो कथाकार के लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो कुछ कह रहे हैं उसका परिणाम होना चाहिए इसके हृदय में भगवान आ जाए। अरे उसको बुला लो भाई, वो भी भागवत कहती है। जो जो भागवत कह रहा है उसको सुनना जरूरी है। भागवत तमाम वक्ता यहां बैठे हैं, लेकिन भागवत वही वक्ता है जिसका लक्ष्य है कि पैसा वैसा मिले चाहे न मिले, यश मिले चाहे न मिले, सुनने वालों को हृदय में भगवान आ जाए और इनका कई तो चला जाए। ये कईतव क्या है, इसको भी समझना चाहिए। बहुत से व्यास बैठे हैं यहां और ये लक्ष्य होना चाहिए। कईतव है जिसको कषाय भी कहा गया। ऊतयः कर्म वासना 2-10-4 ये कर्म की वासनाएं ही ऊती हैं। ये वासनाएं हट जाएं, सुनने वाले का ये सारी वासनाएं हट जाएं। जैसे परीक्षित ने पहले कहा था मुझे तक्षक काट ले तो काट ले न दो, तम मोपयातम प्रत्यंतु विप्रा। पहले स्कंद में 18वें या 19वें अध्याय में कहा है, घोषणा किया है, ऐसा श्रोता होना चाहिए तो निश्चय है कि उसको भगवान मिलेंगे। निश्चय है भागवत में। ऐसा नहीं कि ऊंचा बहु वक्ता बना लिया और श्रोता की भी ये इच्छा है कि हमने कथा कराया हमारा नाम हो जाए, तो दोनों ही गलत हैं। न भागवत का वक्ता है न भागवत का श्रोता है। कहीं भी न वक्ता है न श्रोता है आजकल के जमाने में। श्रोता होना चाहिए। तमोपयातम प्रत्यंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्त ईशे द्विजोपसृष्टस्कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायति विष्णु गाथा। तक्षक काटता है तो काटने दो, मृत्यु आती है तो आने दो।
गायत विष्णु गाथा, तुम भगवान का चरित्र कहो, भगवान का नाम लो, भगवान की कीर्तन करो, मृत्यु आती तो आने दो। ये जब उसका हृदय बन जाता है तो वो श्रोता बन गया, भागवत का अधिकारी बन गया। बाकी कोई समाज में अधिकारी नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब वक्ता ही नहीं तो अधिकारी कहां से आ जाएगा? क्योंकि वक्ता के हृदय में खुद लोभ है, तो कथा का सार तो फेंक दिया उसने। इसलिए कहा जाए ऐसा कोई वक्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। लोग कहेंगे इतने वक्ता हैं, भारतवर्ष में घूम रहे हैं। विप्रैर भागवती वाप्तता गेहे गेहे जने जने, घर घर भागवत व्यास घूम रहे हैं। लेकिन कारिता कर्ण लोभे न, भागवत महात्म्य कहा गया है, सब लोभ से कथाएं कह रहे हैं, तो उसे कथा सार चला गया, सारहीन हो गए कथा। क्या किया जाए? कोई है ही नहीं। तो ये वासनाओं में को काम कह लो, वासना का ही विस्तृत रूप काम है। ये बात चौथे स्कंद में 22वें अध्याय में कहा है। सनकादिक ने तीस से 35वें श्लोक तक और यही बात दोबारा भगवान ने कहा है 11वें स्कंद में। ये वासना काम बन जाती है। कैसे बनती है? 11, 13, 10
ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सुलझा हुआ प्रकरण है। भले वासना काम कैसे बनती है? वासना है क्या? वासयति आच्छादयति, जो संस्कार जीव को आच्छादित कर देते हैं, ढक देते हैं, वो वासना है। वासना बढ़ती बढ़ती काम बन जाती है। ये सब जब वक्ता समझ लेगा, जब समझा सकता है। अहम इत्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि। सबसे पहले प्रमाद पैदा होता है। उससे अहम, मैं शरीर हूं, ये बुद्धि पैदा हुई। देखते चलो वासना कैसे काम बनती है। मैं देह हूं, ये बात बनी, ये प्रमाद था। प्रमाद से देह बुद्धि आई, दूसरी स्टेज। सब अच्छी तरह समझ लो वासना कैसे काम बनती है। फिर जब देह भाव पैदा हुआ तो रजोगुण पैदा हुआ। घोर रजोगुण, रजोघोरम माने घोर वेगवान रजोगुण। ये तीसरी स्टेज है। ये पहली प्रमाद, दूसरी मैं देह हूं, तीसरी है रजोगुण। चौथी है संकल्प पैदा हुआ। हम लड्डू खाएंगे। अब संकल्प क्या चीज है? हर चीज को खोल के समझो। सम्यक कल्पः इति संकल्पः। कृपि संपद्य में माने धातु है। कृपि संपद्य माने धातु। वैसा ही बनता है मनुष्य। जो सोचता है हम लड्डू खाएंगे तो मोदकाकार वृत्ति पैदा भई मन में, वो संकल्प था। अब विशेषण कल्प, विकल्प बन गया। वो कुछ और आगे चिंतन भया। उस दिन का लड्डू बड़ा मीठा था। संकल्प के बाद विकल्प बन गया। 1 2 3 4 5 5 स्टेज बीत गए। छठवीं स्टेज पर जाके काम बनता है। ये सब जब समझता है श्रोता, उसके दिमाग में बैठाल दिया जाए कि तुम्हारी कौन सी स्टेज है, दूसरी में चल रहे हो कि तीसरे में कि चौथे में कि पांचवी में, उसको भागवत कहते हैं। काम पैदा हुआ। क्यों पैदा हुआ? उसके पहले गुण ध्यान हुआ। बड़ा मीठा होता है लड्डू। विषयों का गुण चिंतन किया गया, उसको गुण ध्यान कहते हैं। विकल्प के बाद गुण ध्यान और एक स्टेज लगा लो।
पहली थी प्रमाद, फिर से सुन लो। दूसरी है देह बुद्धि, तीसरी है रजोगुण की घोर रजोगुण की उत्पत्ति, चौथी है संकल्प, पांचवी है विकल्प, छठवीं है गुणध्यान और सातवीं है काम। सातवीं सीढ़ी है काम बन गया। अब वो दुस्सह है, उसको जीव झेल नहीं पाएगा। जाएगा लड्डू खरीदेगा, खाएगा, जरूर खाए बिना रह नहीं सकता। इसी तरह से भोग है, अब भोग के बिना रह नहीं सकेगा। दुस्सह कोटि हो गई, सातवीं कोटि पर पहुंच गया तो अवश्य भोग भोगेगा। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, काम चरितार्थ अवश्य करेगा किसी न किसी रूप में। चलो लड्डू नहीं तो बताशा ही दे दो, बताशा से काम चल जाएगा। यानी काम की कोई न कोई कोटि आ जाएगी दुस्सह होने से। ये दुस्सह कोटि जो काम है, ये चरितार्थ अवश्य का होता है। दुस्सह शब्द इसीलिए कहा गया। बोले क्या है? सातवीं कोटि काम है और आठवीं है करोति काम वशगः कर्माणि अविजितेन्द्रिय। भोग शुरू हो गया, अविजितेन्द्रिय है, भोग शुरू हो गया। ये आठवीं कोटि है। देख रहा है कि इस मीठे में डायबिटीज है, हमको खाना नहीं चाहिए, लेकिन रजो वेग विमोहित होकर के दुख के संबंधी कर्म करता है, यानी मीठा खाता है, यानी भोग भोगता है। देखता हुआ सुनता हुआ भी भोग भोगता है, जानता है दुख है इसमें। ये 8 कोटि हो गई। गुण ध्यान 7 थी, 8 और 9वां भोग। ये 9वीं कोटि पर पहुंच गया। अब बोले क्या ये 9वीं कोटि पर पहुंच करके भी उसका कल्याण हो सकता है? एक सवाल आता है। तो कह रहे हैं हां हो सकता है। रजस्तमोभ्याम यद्यपि विद्वान विक्षिप्त धी पुनः अतंद्रितो मनोयुंजन दोष दृष्टि न सज्जते। एक होता है आसक्त भोग, एक दोष दृष्टि साथ बनी हुई है, हम गलत कर रहे हैं। इस दोष दृष्टि को सोच रहा है तो उसकी आसक्ति उतनी नहीं हो पाएगी। और फिर थोड़े दिन बाद वो हटता है भोग से, और फिर वो भगवान के भजन की ओर मुड़ता है। आसक्त हो गया तो नहीं मुड़ेगा। दोष दृष्टि बनी हुई है तो उसमें आसक्त नहीं होगा। हम मीठा खा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये बार बार जब सोचता है तो ये दोष दृष्टि उसको आसक्ति से बचा लेगी। उसी तरह से भोग हम भोग रहे हैं, मान लो गृहस्थ हैं, स्त्री हैं, लेकिन जब सोचता रहता है गलत है तो उसकी आसक्ति के साथ भोग नहीं होगा और एक दिन वो बच जाएगा। ये लिखा है इसमें, अप्रमत्तो नियुंजित मनो
मयि अर्पयन् शनैः अनिर्विण्णो यथा कालम जिताश्वासो जितासना। बोले यही सनकादिक ने उपदेश दिया था। भगवान करें कृष्ण उद्धव से, सर्वतो मन आकृष्य मयि अद्धा आवेश्यते यथा। मन चला गया, खींचो, गिर पड़े हो कोई बात नहीं, मन को घुसाओ। तो कथाकार का ये लक्ष्य होना चाहिए, या किसी सत्संग का ये लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हम कीर्तन करते हैं, गाते हैं, ये लोग नाचती हैं, लेकिन बीच में ऐसे शब्द बोलते रहते हैं, करुणामयी करुणा करो, विषय अंधकार सब दूर करो, कि विषयों में दोष दृष्टि बनी रहे। तो उस दोष दृष्टि से एक फायदा होगा कि अगर विषय भोगता भी है तो आसक्ति नहीं होगी, दोष दृष्टि बनी रहेगी। विषय अंधकार हटाओ, ये सब चीजें ऊती को हटा देती हैं। जो अभी हम बता रहे थे 2-10 कि 10 चीजें हैं तो भागवत हैं, और नहीं भागवत नहीं है। ऊते कर्म वासना 2, 10, 5, 4। ऊती क्या है? कर्म वासनाएं। वासना काम कैसे बनती है, ये हमने 10 चीजें बताई भागवत से। ये जब वक्ता समझेगा, जब समझा सकता है किसी को। वक्ता ही नहीं समझ रहा है तो क्या समझाएगा? तो इसलिए ये ऊते है कर्म वासना 2, 10, 4। ये वासनाएं ही कैतो बनती हैं। प्रोज्झित कैतो बनना है हमको, बनाना है श्रोता को। उसका नाम भागवत है। इसका नाम भागवत नहीं है कि हम 5 उंगलियों में अंगूठी पहने हुए और ये दिखा रहे हैं, देखो श्री कृष्ण ने काली नाग नाथा और ऐसे नाथा कि हमारी अंगूठी देखते चलो, जंजीर देखते चलो। एक बुढ़िया ने कंगन बनवाया और सोचने लग गई कि सब देखेंगे बहुत बढ़िया कंगन है, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। अरे बूढ़ा आदमी कंगन पहले तो कौन सी सुंदरता बढ़ जाएगी, बूढ़ा तो बूढ़ा ही है। सोच रही थी कंगन पहनते मान लोग देखने लग जाएंगे, जैसे हम जवान थी तो लोग देखा करते थे। अब तू बूढ़ी हो गई तो कंगन पहन ले, चाहे कुछ पहन ले। तो उसने अपने झोपड़ी में आग लगा दिया गुस्से में। तमाम लोग आए झोपड़ी बुझाने। एक आदमी निकल के आया, बोले दादी ये कंगन कब तेने बनवाया? बोले मर नहीं पूते, पहले ही पूछ लेते हो तो काय को मैं झोपड़ी में आग लगाती। जब आग लग गई, जब पूछ के आयो कंगन। तो वैसे ही हम जैसे कथावाचक हैं, जंजीर पहन करके, अंगूठी पहन करके ऐसे नचाते हैं हाथों को।
ये क्या है? ये प्रत्यक्ष वासना का नंगा नाच है। सुखदेव जी तो नंगे चले गए, नंगे लंगोटी भी नहीं रहे, और हम लोग इस तरह से कथा कहते हैं जैसे फिल्मी एक्टर बैठा है, बालें इस तरह से हैं और हर हाथ में अंगूठी है और जंजीर है, फर्स्ट क्लास मेकअप है, ऐसा समझो जैसे कोई एक्टर बैठा हुआ है। इसको भागवत नहीं कहते, इसको वासनाओं का प्रदर्शन कहते हैं। कल हमसे बोले थे राधाकांत कि आप श्री जी को बैठाल देते हैं कथा में, श्रोता घट गए, न मानगढ़ के आते हैं न लड़कियां आती हैं, यहाँ बड़े बड़े महारथी हैं, इनको बैठा लिए। तो हमने आज आवाहन किया, सबसे पुराने में महेश है, हमने कहा भाई तुम कथा कहो, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप आ रहा है कि आप छोटी सी बच्ची को बैठा देते हैं। और बात सही है, हमारे कुटी की लड़कियां भी सोचती हैं ये क्या बैठा दिया है, वो भी नहीं आती हैं क्योंकि अपने आप को बड़ा समझती हैं। तो हमने कहा भाई तुम कथा कहो, क्योंकि श्रोता सब घट रहे हैं और हम जरा आजकल रेस्ट ले रहे हैं 5-7 दिन तक। तो हमारे यहाँ के केशव जी और जोगी जी ये लोग मालिश करते हैं, बोले नहीं नहीं श्री जी बढ़िया कह रही है, इसको कहने दीजिए। फिर महेश ने भी समर्थन किया, हाँ निडरता से बोलती है। तो हमने कहा श्री जी कह देगी भाई, श्रोता घट रहे हैं इसलिए हमने कहा श्रोता न घटें। ये सब जो बड़े बड़े नहीं सुनते हैं अपनी ऐंठ में, चाहे लड़कियां हैं चाहे कोई भी हों, वक्ता निर्लोभ है कि नहीं है ये देखना चाहिए। और अगर लोभ में है, फिल्मी एक्टर है, तो उसकी कोई फायदा नहीं कथा सुनने से। ये काम ही कषाय है। देखो इस बात को समझना चाहिए, और ये कषाय क्या है? जब तक कषाय है भगवान के दर्शन न होंगे न अनुभव होगा, बिल्कुल अनुभव नहीं होगा, चाहे साधु नहीं, साधु के बाप बन जाओ। देखो नारद जी की मां मर गई थी, ये नारद के चरित्र में आता है, पहले स्कंद में ही 6वें अध्याय में शायद है कि नारद जी की मां मर गई और उन्होंने उसको कृपा माना भगवान की। 1, 6, 10 और चले गए अकेले, छोटे से लड़के थे, उत्तर दिशा में, कृपा मान करके वहां भगवान का ध्यान न लगाने लग गए। भगवान ने हृदय में दर्शन दिया, 1, 6, 22 और बोले नारद अभी तेरे हृदय में कषाय है, इस अवस्था में तुम हमको नहीं पा सकोगे। अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम, हम जैसे कुयोगी लोग हैं, साधु तो बन गए लेकिन कुयोगी हैं, कषाय है।
ये समझना चाहिए कषाय जब तक नहीं जाएगा भगवान नहीं मिलेंगे। ये देखो कषाय क्या है। 4:22-20 चौथा स्कंद 22वां अध्याय 20वां श्लोक। अस्तेव राजन भवतो मधुर विषय पादारविंदस्य गुणान उपादने रतिर दुरापाम विधुनोति नैष्ठिकी कामम कषायम मलमंतरात्मना। ये जो कामनाएं हैं सांसारिक, ये अंतरात्मा का मल है, यही कषाय है। हम लोग सोचते हैं वहां लड्डू मिलेगा, वहां पेड़ा मिलेगा, इसीलिए घूमा करते हैं और समझते नहीं 2 पैसे की पेड़े के लिए कषाय क्यों बांधे घूम रहे हैं। 2 पैसे नहीं 10 पैसे की समझ लो, तुच्छ चीजों के लिए। तो कषाय क्या है? काम कषाय। और ये 9वीं सीढ़ी है। वासना कषाय बनती है, काम बनता है। अभी हमने एकादश स्कंद से बताया 9वीं सीढ़ी काम है। काम तो दूर है, वासनाओं को ही हटा दो। ऊती माने वासना। जब काम बन जाएगा तब तो तुम हटा नहीं पाओगे, दुस्सा है। जब वो वासना की स्थिति में है तब हटाया जा सकता है। तो इसलिए कथाकार का ये लक्ष्य होना चाहिए कि न वासना रखे, पहले स्वयं वासना नहीं रखे, फिर तुम उपदेश दे सकते हो दूसरे को। ऐसा कहते हैं, पता नहीं, हमने तो पढ़ा है कि मोहम्मद साहब पैगंबर हुए हैं मुसलमानों के। उस देश में खजूर के गुड़ बहुत बनते हैं, डेट्स कहते हैं खजूरों को। तो एक बुढ़िया गई मोहम्मद साहब के पास, बोले पैगंबर साहब, हमारा लड़का मीठा के बिना भोजन नहीं करता, कुछ ऐसा बता दीजिए आप, इसकी आदत छूट जाए, हम बहुत परेशान हैं। पैगंबर साहब बोले, मैया 7 दिन पीछे लाना या 10 दिन पीछे लाना, तब उपदेश दूंगा। वो 10-15 दिन पीछे ले गई तो हाथ फेरा उन्होंने, बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। वो उनका प्रेम भरा ज्ञान बच्चे के ऊपर असर पड़ा और उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। फिर बुढ़िया 2 दिन पीछे गई, बोले महाराज यही उपदेश आप जो 15 दिन पहले देते तो हमको कितना फायदा होता। ठीक है, ले दो।
मोहम्मद साहब बोले 15 दिन पहले मैं उपदेश नहीं दे सकता था। बोले क्यों? जब मैं खुद गुड़ खाता था। गुड़ छोड़ने के लिए, उपदेश करने के लिए पहले हमने गुड़ छोड़ा, फिर उपदेश दिया, तब असर पड़ा। देखो, ये हम तुमको अपनी बात सुनाएं, ये तो मोहम्मद साहब की बात थी। हमारे जीवन की घटना है। हम बचपन से तम्बाकू खाते थे और तम्बाकू जाने कितनी खाते थे। साधारण आदमी तो तम्बाकू खाएगा, थोड़ा बहुत 2-4 पत्ती मान लो पान वान में डाल लिया। हम सरेस की पत्ती खाते थे शौच जाने के पहले, बड़ी तेज होती है। और हमारी माता जी रहती थी, पान लगा के भेजती थी, तो पान की पत्ती अलग खाते थे और उसमें भी किमाम खाते थे। वो तम्बाकू को सार है, बहुत कीमती किमाम। और हमारी जो तम्बाकू थी बहुत कीमती होती थी। यहाँ पान भेजती थी हमारी माता जी, हमसे प्रेम करती थी। वो स्वयं पान खाती थी, तो उनका यही प्यार था कि पान का डब्बा आ जाता था हमारे पास और हम भी खाया करते थे। सोचते जरूर थे कि गलत है, लेकिन उसमें यह भी विचार था कि माता जी भेजती हैं तो ले लो, माता जी के प्यार है। हम नीचे कथा कहते थे तो एक षटकोर स्वामी है, वो तम्बाकू बहुत खाते हैं। अब तो पता नहीं, लेकिन उनको उपदेश हम देने लग गए, तम्बाकू आप क्यों खाते हो? तो उन्होंने तड़ाक कह दिया, आप भी तो खाते हो। हमने कहा ठीक बात है। हमने उसी दिन तम्बाकू छोड़ दिया। और उसका इतना हमको कष्ट हुआ कि वो आदतें बिगड़ी थी। बाबा का शरीर छूटा था तो सकेलनी में गए थे, वहां बड़े बड़े लोग बैठे थे, तम्बाकू खा रहे थे। और 1-2 दिन पहले हमने तम्बाकू छोड़ दिया था। तो एक ने तम्बाकू बनाया, बोले बाबा लो, हाथ आगे किया और हमारे दांतों में खुजाल चल रही थी तम्बाकू के बिना। तो उस समय हमें उस दिन की याद है कि इतना कष्ट हुआ मना करने में। बोले लो लो, बन गई है। हमने कहा नहीं। बोले धीमे क्यों बोलते हो बाबा? हमने कहा नहीं भाई नहीं, हटा लो सामने से। तो वो फिर उसके बाद में उन्होंने छोड़ा या नहीं छोड़ा, लेकिन हमारे पास वाले जितने थे उन्होंने तम्बाकू छोड़ दिया। तो मोहम्मद साहब ने जो सुनाया, कथाकार स्वयं वासना से रहित है तो उसका समाज पर प्रभाव पड़ेगा। वो पढ़ा है कि लिखा है इससे मतलब नहीं है। ऊते कर्म वासनाओं को छोड़ा जाए। समय बहुत हो गया, अभी वासनाएं, इनका चक्कर कल सुनाएंगे। जय श्री राधे।